दोस्तों, किसी ने कहा है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी एक अदा होती है। आई वुड सजेस्ट कि भाई क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स एंड सिंप्लिसिटी इज़ अ पावर। आपको अपने विचारों में क्लैरिटी लानी है, आपको अपने विचारों में, आपके गोल में, आपके एम्बिशंस में क्लैरिटी लानी है। जितनी क्लैरिटी होगी उतना, और जितनी सिंप्लिसिटी होगी उतना कॉम्प्लिकेशन कम होगा। कहा जाता है कि 90% प्रॉब्लम्स इन द लाइफ आर सॉल्व बाय कॉमन सेंस, बट वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हम ये दिखाना नहीं चाहते कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। ये बिहेवियर साइंस का रिसर्च है। ओनली 10% प्रॉब्लम लाइक साइंटिफिक रिसर्च, लाइक मैथमेटिक्स, लाइक स्पेस रिसर्च, उसमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो सिंप्लिसिटी इज द, और उसमें कॉमन सेंस का मतलब है सिंप्लिसिटी। बट कॉमन सेंस, द फैक्ट इज दैट कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन आवर लाइफ, बिकॉज नो बडी यूजेस, everybody thinks that if I use intellectual then only I am efficient, otherwise I will not be considered, तो सवाल ये है कि आपको सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी ऑफ द थॉट विद अ कॉमन सेंस लाने की है। अभी जैसे कि मैंने एयरफोर्स छोड़ा, उसके बाद मुझे बिज़नेस करना था। एयरफोर्स मैंने छोड़ा इसलिए कि मुझे बिज़नेस करना था, क्योंकि युद्ध 1971 में ख़त्म हो गया। उसके बाद 15-16 साल ऐसा कोई युद्ध नहीं चला, और मेरे को ये भी चेंज करना था कि बिज़नेस में फाइनेंशियली, या एक शौक़ था कि मुझे करना था, तो इसलिए मैंने एयरफोर्स से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना था। ज़्यादातर जहाँ पर मैं मिलता था लोगों को कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे बिज़नेस करना है, जैसे एज यूजुअल लोग बोलते थे बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है। लोग मुझे बोलते थे कि वो फौजी होने के नाते आपका नेचर, आपका डिसिप्लिन, आपका जो स्टाइल ऑफ का फंक्शनिंग है, वो आपको बिज़नेस लाइफ में काम नहीं आएगा और आप नहीं कर सकते। जितना लोग मुझे बोलते थे कि मैं ये नहीं कर सकता, उतना ही मैं तय करता था कि मुझे ये करना है। और उसके बाद मैंने सोचा फ़ौज छोड़ने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए जॉब करूंगा ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए, वो भी मार्केटिंग की जॉब करूंगा ताकि मुझे बिज़नेस करने में आसानी रहे। क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें, इवन मेरी लास्ट पोस्टिंग आसाम में थी, वहाँ पर बैठ के भी मैं किताबें पढ़ता था बिज़नेस रिलेटेड। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब जो मैंने पढ़ी थी, जिसकी आज मतलब सारे मेंटर, सारे ट्रेनर जिसको मेंशन करते हैं, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये किताब मैंने बहुत बार पढ़ी थी वहाँ पर आसाम में बैठ के, और उसमें से मुझे रियलाइज़ हुआ था कि भाई अगर आपको बिज़नेस करना है तो विंडो इज़ थ्रू मार्केटिंग। कोई भी बिज़नेस अगर आपको करना है तो मार्केटिंग आपको आना चाहिए, तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई मैं एयरफोर्स छोड़ने के बाद एक जॉब करूँगा, और वो भी मार्केटिंग की जॉब करूँगा। तो एयरफोर्स छोड़ने के बाद मैं जहाँ जहाँ पर अप्लाई करता था, आई वॉज अनएम्प्लॉयड, आई रिटायर्ड, तो मुझे जॉब के लिए इसलिए नहीं बुलाते कि मार्केटिंग का न मेरे पास एक्सपीरियंस था, न मेरे पास क्वालिफिकेशन था, तो इसलिए मेरी एप्लीकेशन वापस आ जाती थी। तो एक जगह पर मैंने आपको पहले ही बताया, या तो कुछ बेहतरीन करो या कुछ हटके करो। तो एक जगह पर इंटरव्यू के लिए कॉल था, कंप्यूटर सेल करने की बात थी, और वहाँ पर लिखा था कि भाई मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड MBA मार्केटिंग डिग्री इज़ अ मस्ट। फिर भी मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के टाइम पर मैं एप्लीकेशन में मैंने लिखा आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग, बट हाउएवर आई हैव ट्रिमेंडस फ्लेयर फॉर मार्केटिंग, हेंस डोंट डिसाइड अनलेस आई एम इंटरव्यूड। मुझे मार्केटिंग का और एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा इंटरव्यू लिए बगैर, मुझे मिले बगैर आप कोई कुछ तय मत करना, डोंट डिसाइड। ये बात जहाँ इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन गई, वहाँ पर एक चैलेंज बन गई है कि ऐसा कौन सा आदमी है जो बोलता है, एम्प्लॉयर को बोलता है कि आप मेरे को मिले बगैर आप डिसाइड मत करना, इसलिए मेरे को बुलाया गया। दिस इज़ द वे डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। तो जब मुझे बुलाया गया तो दूसरा वहाँ पर इंटरव्यू के में पूछा गया, हैव यू सीन द कंप्यूटर? मैंने कहा नो। वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, आपने कंप्यूटर देखा भी नहीं है, आपके पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और फिर भी आप इंटरव्यू के लिए भी आ गए, और चैलेंज में लिखते हो कि डोंट डिसाइड अनलेस आई एम इंटरव्यू, हाउ विल यू सेल द कंप्यूटर? मैंने कहा बिकॉज आई हैव ट्रिमेंडस फ्लेयर फॉर सेलिंग, सो आई विल सेल द कंप्यूटर। तो उन्होंने बोला कि डोंट यू थिंक दैट यू नीड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर? मैंने कहा नो, आई एम गोइंग टू सेल ए प्रोडक्ट, सो आई डोंट थिंक। ही सेज हाउ? देन आई गिव एग्जाम्पल
कि वास्को डी गामा वॉज नॉट नोइंग हाउ टू स्विम। वास्को डी गामा को तैरना नहीं आता था, उसके बावजूद उसने इंडिया को खोजने का सफ़र तय किया। और वो सफ़र ज़मीन के माध्यम से नहीं था, जहाँ तैरने की ज़रूरत नहीं है, समुंदर के माध्यम से था। समुंदर के थ्रू वो इंडिया की खोज करना चाहता था और तैरना नहीं आता था। तो मैंने उनको पूछा, डू यू थिंक कि उसको तैरना आना चाहिए? लेकिन उसको नहीं आता था। क्योंकि उसको नहीं आता था, लेकिन इंडिया खोजना उसका मकसद था, उसने स्विमर ले लिए अपने साथ, उसने मैप रीडर ले लिए, उसने एस्ट्रोनॉमर साथ में ले लिए, उसने कैप्टन ऑफ द शिप ले लिए, और ही वेंट ऑन टू हिज वॉयज। उसने अपनी यात्रा शुरू की और एक दिन इतिहास में उसका नाम आ गया कि भाई वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज कर दी। तो उसमें से उसके साथ जितने लोग गए थे, जिनको तैरना भी आता था, जिनको मैप रीडर भी थे, जो कैप्टन भी थे, शिप चलाना भी आता था, लेकिन उसमें से कोई वास्को डी गामा नहीं बना। वास्को डी गामा ने वो बना जिसने तय किया था हिंदुस्तान की खोज करने का। स्विमिंग नहीं आता था या वो नहीं आता था, उसके लिए ऑब्स्टेकल नहीं बने। आपके लिए ऑब्स्टेकल वो चीज़ नहीं बननी चाहिए जो आपकी वीकनेसेस हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पावरफुल बनाओ, बराबर, अपनी स्ट्रेंथ को पावरफुल बनाओ ताकि आप उसकी खोज कर सको। तो उसने अपनी स्ट्रेंथ को पावरफुल बनाया। आपने वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग भी आपने सुना होगा, बराबर है, कि सारी कायनात उस इंसान को रास्ता दे देती है जिसने तय कर लिया उसको कहाँ जाना है। आप जब एक बार तय कर लेते हो, सी व्हाट हैपन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग, आपको कुछ करना है तो देर आर टू थिंग्स, हाउ विल यू डू इट, बट उससे पहले आता है वाई विल यू डू इट, वाई यू वॉन्ट टू डू इट एंड हाउ यू वॉन्ट टू डू इट। ये दो फैक्टर्स हैं। जनरली हाउ यू, उसको कैसे करना है, हाउ टू डू इट। जैसे मुझे बिजनेस करना था, हाउ टू डू इट वॉज ए बिग जॉब। बिजनेस ज़िंदगी में कभी किया नहीं और मुझे बिजनेस करना है, तो ये बहुत बड़ा, मतलब मेरे पास ऑब्स्टेकल बन गया। बहुत बड़ा, लोग मुझे बहुत बड़ा पहाड़ सामने दिखाते थे कि बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पहाड़ था। अभी वाई टू डू इट मतलब मुझे क्यों करना है बिजनेस। मुझे बिजनेस से करना है कि मुझे अपना नाम बनाना है। मुझे बिजनेस से मुझे फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड करना है। मुझे बिजनेस इसलिए करना है कि मुझे सेलिंग करना है। मुझे बिजनेस इसलिए करना है कि मुझे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर लीड करना है। तो मेरा वाई जितना जितना बड़ा होता जाएगा ना, उतना उतना हाउ मेरा स्मॉल होता जाएगा। जैसे जैसे आप मतलब तय करोगे। अब्राहम लिंकन बहुत अच्छे लॉयर थे, उनके पास एक बार एक लड़का जो लॉयर बनना चाहता था वो गया और अब्राहम लिंकन से मिला और उसने बोला कि मैं भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक सफल वकील बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ टिप्स दीजिए ताकि मैं अच्छा वकील बन सकूँ। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर उसको आपने फॉलो किया तो 50% ऑफ योर जॉब विल बी ओवर। ये लड़का बहुत खुश हो गया कि मेरे का वकील बनने का 50% जॉब मेरा तय ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे 50% ही बचेगा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो बोलते बताइए आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अब्राहम लिंकन ने बोला, हैव यू डिसाइडेड रिजॉल्यूटली एंड डिसिसिवली टू बिकम ए लॉयर। क्या आपने डिटरमाइन किया, आपने तय कर लिया है कि मुझे किसी भी कीमत के ऊपर वकील बनना है, लॉयर बनना है, सक्सेसफुल लॉयर बनना है? उसने बोला हाँ मैंने तय कर लिया। तो बस यही मेरी टिप है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि यही मेरी टिप है, आपने आपका 50%, 50% जॉब इज योर, नाउ यू लेफ्ट इज 50%, यू हैव टू ओनली लर्न हाउ टू एडवोकेट। वो कॉलेज में जाकर आपको सीखना है। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो आपको पहले तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है। तो बिज़नेस करना था, मार्केटिंग करना था, वहाँ पर ये बात मेरी सुन के उन्होंने मुझे दूसरा क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ द सैलरी यू विल एक्सपेक्ट। अब उस वक्त उस ज़माने के अंदर मतलब 1986 के अंदर 1500-2000 सैलरी मिलती थी वहाँ पर। तो मैंने कहा मुझे 2500 रुपये चाहिए। बोलता यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर 1500-2000 का है, आपको आता कुछ नहीं है, आपने देखा कुछ नहीं है, आप सिर्फ बातें करते हो और ऊपर से आपको 2500 सैलरी चाहिए। तो आपने अगर परफॉर्म नहीं किया, आपको जॉब चाहिए इसलिए आप ये बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे चैलेंज चाहिए,
बराबर है, और मैं चैलेंज के लिए आया हूँ, वरना जॉब तो मेरे लिए एज ए एयरफोर्स रिटायर है मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको हम अपॉइंट कर लें, 2,500 की सैलरी भी दें, आपने परफॉर्म नहीं किया तो मैंने कहा मैं एक ही शर्त पे सैलरी दूंगा कि अगर मैंने अपना टारगेट पूरा किया, अगर मैंने परफॉर्म किया, तब भी आप मुझे सैलरी देना, वरना मत देना, लेकिन देना तो मुझे 2,500 चाहिए। और उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, मेरी टर्म पे के ऊपर मैंने लिया, लेकिन सामने उनको सामने सी द थिंग इज दैट वॉट एवर यू वॉन्ट in the life, whatever you want to achieve in the life, whatever you want from the people, you have to deliver. आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, उसके सामने आपको कुछ मिलेगा, बराबर। योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्विसेज यू रेंडर टू द सोसाइटी। आपको आपकी सफलता उतनी प्रोपोर्शन में आपको मिलेगी जितनी प्रोपोर्शन में आप दूसरों को सर्विस देते हो, दूसरों का फ़ायदा करवाते हो। और मैंने तय कर लिया, और उसके बाद मैंने सेलिंग सीखा। मैंने 1 महीने के अंदर 150 लोगों को अप्रोच किया, लेकिन मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिला था। और मुश्किल से आखिरी दिन के ऊपर मैंने एक कंप्यूटर का ऑर्डर लिया था, लेकिन बाद में मैंने मार्केटिंग सीखा। विप्रो कंपनी के वो डीलर थे, और विप्रो कंपनी के अंदर मैंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी। वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोगों से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सफलता और सेलिंग, ये दोनों चीज़ें कंबाइन हैं। अगर आप बोलते हो कि आप सेलिंग नहीं कर सकते तो आप सफल नहीं हो सकते। अब सेलिंग का मेरा मतलब जो है वो एकदम नैरो मीनिंग नहीं है कि प्रोडक्ट किसी को जाके बेचना और पैसे लेना, या तो इंश्योरेंस किसी को जाके बेचना। सेलिंग इज़ अ वाइड टर्म, वेरी वाइड टर्म। आपके अपने आइडियाज़, आपके अपने थॉट्स, आपके अपने जो विज़न है वो किसी का शेयर करना और उसको कन्विंस करना, और उस विज़न के साथ उनका अलाइनमेंट, दैट इज़ योर सक्सेस। हेनरी फोर्ड ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि शो मी ए सक्सेसफुल मैन एंड आई विल शो यू ए सेल्समैन। हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे एक सफल आदमी बताओ और मैं आपको एक सेल्समैन बताऊंगा, बराबर है। उसका मतलब यह है कि सेलिंग इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू बिकम ए सक्सेसफुल इन द लाइफ। नाउ यहाँ सेलिंग से मतलब सिर्फ बैग लेके प्रोडक्ट बेचने के लिए जाने की बात नहीं है। एवरीबडी इन द वर्ल्ड टुडे इज सेल्समैन, इंक्लूडिंग मदर हु इज़ टेलिंग द चाइल्ड कि भाई ये तुमको नहीं करना है या तुमको करना है, या चाइल्ड हु इज़ क्राइंग फॉर द मिल्क इज ऑल्सो सेलिंग। Everybody is a seller today. Everybody is a salesman today. Henry Ford is a salesman. Donald Trump is a salesman. Obama is a salesman. Atal Bihari Vajpayee is a salesman. Narendra Modi is also a salesman. Everybody is a salesman. तो आपको, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि सेलिंग की बात करो और इनहिबिशन आ जाती है। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता, मैं लोगों के दाढ़ी में हाथ नहीं डाल सकता, ऐसे बातें करते हैं। मेरा कंप्यूटर का बिज़नेस था, तो मैं जब मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइज़ करता था, तो मार्केटिंग और कंप्यूटर इंजीनियर, तो कंप्यूटर इंजीनियर 10 आके खड़े हो जाते थे, और मार्केटिंग का एक भी नहीं आदमी आता था। एक आध आदमी आता भी था तो उसके पास पूरा एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं था। तो मैं और इंजीनियर मुझे लेने होते थे, एक मार्केटिंग के मुझे 2 आदमी लेने हैं तो 1 आदमी आता था, इंजीनियर मुझे लेना है 2 और 10 आदमी आते थे। तो 10 आदमी जो आते थे उनमें से मैं बोलता था आपके पास जॉब नहीं है तो मेरे पास वैकेंसी सिर्फ इंजीनियर की है, तो मैं 2 इंजीनियर लेता हूँ, और आपको अगर जॉब चाहिए तो मार्केटिंग में आपको मैं ले सकता हूँ। यू विल नॉट बिलीव वो मुझे क्या बोलते थे पता है, कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरा सर्टिफिकेट मुझे तुम्हारा दिखाओ। तो सर्टिफिकेट मेरे पास लेके आते थे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर और डिप्लोमा इन हार्डवेयर और डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर। वो सारे जो सर्टिफिकेट है तो उनको मैं दिखाता था कि ये सर्टिफिकेट के अंदर कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि टुडे ऑनवर्ड्स यू आर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो नाउ ऑनवर्ड्स तुम सेल्समैनशिप नहीं कर सकते, तुम सेलिंग नहीं कर सकते। ऐसा वो सिगरेट पैकेट पे वार्निंग लिखी है, ऐसा वार्निंग कोई लिखा है? बोलता नहीं। तो मैंने कहा देन हु डिफाइंस कि तुम नहीं कर सकते? तुम डिफाइन कर रहे हो, यू आर डिफाइनिंग क्या आई एम इंजीनियर, आई कैनॉट डू सेलिंग, आई एम डॉक्टर, आई कैनॉट डू सेलिंग, आई एम ए लॉयर, आई कैनॉट डू सेलिंग। तो सेलिंग आपकी डिग्री आपको बाउंड करती है। शिव खीरा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही है कि द पर्सन हु इज़ ग्रेजुएट, हु इज स्पेशलाइज इन डॉक्टर और इंजीनियर और लॉयर एंड बड़ी, दे कैन डू ओनली दैट जॉब। A lawyer can do only law, doctor can do only medical, and
engineer can do only engineering, whereas simple graduate can do anything. बराबर. तो सिंपल ग्रेजुएट, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट ने अपने अपने सर्टिफिकेट के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं बनाई है, कोई बैरियर नहीं बनाया कि ये मेरे से नहीं हो सकता. इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं, चाहे वो आइडियाज़ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे उनका विज़न हो, जो कुछ भी हो, दे आर डूइंग सेलिंग. तो सेलिंग इज़ अ मस्ट टू बिकम सक्सेसफुल. मार्केटिंग आपको सीखना है. और मार्केटिंग अगर जैसे, अच्छा, मार्केटिंग इज़ द ओनली थिंग विच डेवलप्स योर पर्सनालिटी है. कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप मार्केटिंग करते हो, अपने आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है. स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मीटिंग ए पर्सन इटसेल्फ इज़ एन एजुकेशन. आप लोगों को मिलते हो, वहीं पर आपका एजुकेशन चालू होता है. डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है. तो सेलिंग में क्या होता है, यू कीप मीटिंग द पीपल. बराबर. या अभी जो एक कल मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था कि चाय वाला है, MBA चाय वाला. MBA चाय वाला, उसने बोला कि लोग तुम्हारे पास नहीं आते तो तुम लोगों के पास जाओ. चाय का उसने स्टॉल बनाया था, चाय पीने के लिए. वहाँ पर अगर नहीं आते थे MBA चाय वाला करके, तो वो कार जहाँ पर ट्रैफिक पे कारें खड़ी रहती थी, वहाँ पर ट्रेन लेके पहुँच जाता था. यू हैव टू रीच टू द पीपल. यू वांट सक्सेस ना, तो आपको अनकंडीशनली अपने टर्म्स, उसमें टर्म्स डिफाइन नहीं करने, अनकंडीशनली सक्सेस लेना है, वो आपको तय करना पड़ेगा. यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट. और आई एम टेलिंग यू, सेलिंग के कुछ बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, वो एडोप्ट करो तो आपकी सेलिंग हो ही सकती है. सबसे पहली बात, आप सबसे पहला सेलिंग के अंदर इतना बहुत लोग, इफ़ यू हैव समथिंग टू सेल देयर इज़ ऑलवेज ए बायर. अगर आपको कुछ बेचना है तो उसका एक खरीदार है. बराबर है. और आपको उस तक, सिर्फ आपको उस तक पहुंचना है. और उस तक पहुंचने के लिए हो सकता है 100 लोगों को आप मिलोगे जो आपकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे. मैंने जब पहले कंप्यूटर सेल चालू किया था तो 150 लोगों को मिला था, नहीं सेल हुआ था. लेकिन 150 लोगों के मिलने के बाद सेल क्यों नहीं हुआ था, उसका मैंने एनालिसिस किया. तो मुझे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे. कोई जब ना बोलता है ना कि मेरे को ये नहीं खरीदना है, तो उसका मतलब ना नहीं होता है. इन सेलिंग डज नॉट मीन नो. सेलिंग के अंदर ना का मतलब ना नहीं होता है. ना का मतलब सेलिंग में होता है कि मैं अभी तक आपकी प्रोडक्ट से कन्विंस नहीं हूँ, मैं अभी तक आपके आइडिया से कन्विंस नहीं हूँ. मिस मुझे आप कन्विंस करोगे तो मैं आपके आइडिया के साथ बन जाऊँगा, आपकी प्रोडक्ट को ले लूँगा. तो सवाल कहाँ पैदा होता है, हाउ टू कन्विंस, हाउ टू टेक हिम टू दैट लेवल, ताकि वो हमारी बात को एक्सेप्ट करे. बराबर. आप इलेक्शन के अंदर कोई लोग जीतते हैं तो वो तुरंत ही पहली बार आते नहीं, वो बार बार लोगों को मिलते हैं, अपने आइडियाज़ बनाते हैं, तब जाके उनका एक इमेज बिल्डअप होता है. तब जाके द पीपल एक्सेप्ट देम एज प्राइम मिनिस्टर और एज MLA और MP और समथिंग लाइक दैट. तो आपको सेलिंग के अंदर ये सबसे बड़ी बात सीखती है कि यू हैव टू अप्रोच टू द पीपल. और मार्केटिंग, आई एम इन माई ओपिनियन, इज़ अ मोस्ट एन्जॉयबल प्रोफेशन. दूसरी बात है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन द लाइफ, in the world, because the day marketing stops, the wheels of the industry will stop. जिस दिन मार्केटिंग के लोगों ने मार्केटिंग करना बंद कर दिया, उस दिन सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि बेचेगा नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग करके आप क्या करोगे. तो सेलिंग के बारे में दूसरी बात है, सेलिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट. आपको वो आर्ट सेलिंग की सीखनी है, वो आपको वो साइंस सेलिंग का जो सीखना है. और कैसे फॉर एग्जांपल, एक डायमंड है, और ये डायमंड जो है उसकी कीमत है लेटेस्ट से 4 लाख रुपीज़. एक इंजीनियर को, एक टेक्निकल पर्सन को आप वो डायमंड सेल करने के लिए दे दो, वो किसी को भी सेल करने के लिए जाएगा, ज्वेलर को या किसी को भी, वो डायमंड को टेबल पे रखेगा, उसका वेट उसको बताएगा, उसका कैरेट उसको बताएगा, और कैरेट बताने के बाद उसको बताएगा द वैल्यू ऑफ दिस डायमंड इज़ 4 लाख रुपीज़, और 4 लाख रुपये की ये डायमंड है. अभी यही बात अगर आप मार्केटिंग वाले को दे दोगे या सेलिंग वाले को दे दोगे, तो सेलिंग वाला क्या करेगा, उसको एक लाल कपड़े के अंदर रखेगा, एक चांदी की ट्रे के अंदर उसको डिस्प्ले करेगा, उसके आजू बाजू एक ग्लास का केस बनाएगा, बहुत अच्छा कैबिन बनाएगा, कैबिनेट, और उसके बाद 2 गार्ड्स आजू बाजू रखेगा ताकि उसको कोई चोरी ना कर जाए बंदूक के साथ. और उसके बाद वो ये भी करेगा कि किसी सेलिब्रिटी को उसको इनॉग्रेशन के लिए बुलाएगा, और जब इनॉग्रेशन के लिए बुला के रिबन कटवा के उसके ऊपर प्राइस लिखी होगी 10 लाख रुपीज़. आप सोचो ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा. तो सवाल ये है, दिस इज़ द आर्ट ऑफ सेलिंग है, और दिस इज़ द साइंस ऑफ सेलिंग.
वैल्यू एडिशन आपको करना है। तो ये आर्ट आपको धीरे धीरे करके आप जब जैसे से मार्केटिंग में आओगे वैसे वैसे आप सीखोगे। और ये मार्केटिंग इसलिए भी सिर्फ मार्केटिंग करना है या बिजनेस कैसे नहीं सीखना है, दिस विल डेवलप योर कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज, दिस विल डेवलप योर परसुएशन पावर। लोगों को सिखाना है, लोगों को समझाना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये जो मेरा वर्कशॉप है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, मेरा वर्कशॉप या मेरा आइडिया है, मेरा एक्सपीरियंस। और यही बात आपको करनी पड़ेगी अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल, अनलेस यू जस्ट वांट टू डू ए जॉब एंड जस्ट फिनिश द लाइफ। आपको अगर कुछ एडवेंचर करना है, रिस्क लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कंफर्ट जोन के अंदर कभी भी सफलता नहीं होती। आउट ऑफ कंफर्ट जोन जब आप जाओगे तभी आपको सफलता मिलती है। 9 to 5 इज अ कंफर्ट जोन, 9 AM to 9 PM इज एक्चुअली अनकंफर्ट जोन। आप बियॉन्ड आपकी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके नहीं जाओगे तो सफलताएं उसके अंदर नहीं होती है। बराबर, सफलता वहीं पर मिलती है आपको जहाँ पर आप कुछ हटके, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ वैल्यू एडिशन के साथ करना चाहते हो। बराबर, तो ये सेलिंग जो है वो आपको ज़रूर करना है। थैंक यू।